हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अपना रिवीजन फॉर क्लास 12 बोर्ड्स एग्जाम 2022 एंड 23. आज है हमारे रिवीजन का सर डे 12 और चैप्टर चल रहा है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर. बेटा आज इस चैप्टर की हमारी सेकंड क्लास है, तो ये है हमारा पार्ट 2. अभी तक आपने अगर बेटा पार्ट 1 नहीं किया है चैप्टर का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप पार्ट 1 कर सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर का. तो चलिए, स्वागत है आपका अकाउंट्स की पाठशाला में. अभी तक बेटा आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर. करते हैं स्टार्ट. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था. हमने समझा था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर होता क्या है, कैसे प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाती है और कैसे प्रॉफिट चेंज होने की वजह से किसी एक पार्टनर को बेटा प्रॉफिट होता है और दूसरे पार्टनर को लॉस. लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ी थी और पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि पार्टनर की प्रॉफिट रेशियो चेंज होने की वजह से क्या इंपैक्ट होता है सर गुडविल पर. आज इस चैप्टर का हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. सर क्या है कॉन्सेप्ट? सर आज की क्लास का कॉन्सेप्ट रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस होते क्या हैं. देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं सर इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट या इकट्ठा किया हुआ लॉस. वो प्रॉफिट जो अभी तक बैलेंस शीट में मौजूद है, पार्टनर की कैपिटल्स को नहीं दिया गया, मतलब पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया गया. एंड सेम फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस. एक्यूमुलेटेड लॉस भी इकट्ठा हुआ लॉस है जो बैलेंस शीट में मौजूद है और अभी तक बेटा हमने पार्टनर की कैपिटल से या पार्टनर के करंट अकाउंट से उसको राइट ऑफ नहीं किया है. देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमारे दो पार्टनर्स हैं. एक पार्टनर है बेटा हमारा कालू, जो हमारे लास्ट एग्जाम्पल में भी था, और एक पार्टनर है बेटा हमारा काली, और इनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. और बेटा 3:2 प्रॉफिट में ये कई सालों से अपनी पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं. और प्रॉफिट कमाते कमाते बेटा हर साल ये प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालते हैं और उसको अपने पास जोड़कर रखते हैं किसी स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक रीजन की वजह से. क्लियर? और ये सारा प्रॉफिट बेटा इकट्ठा हुआ होगा इनकी बैलेंस शीट में. तो बेटा दो पार्टनर हैं, इनकी रेशियो है 3:2 और आज हमारे पास इनकी बेटा एक बैलेंस शीट भी है. क्लियर? बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है सर? बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट. एंड फॉर एग्जाम्पल इनके पास आज रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, या इसके अलावा ऑल रिजर्व्स एंड फंड्स. क्योंकि बेटा रिजर्व एंड फंड्स ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं. यही वो फंड्स होते हैं जो हर साल प्रॉफिट में से निकलकर हम पैसा अपने पास जोड़ते हैं. तो आज तक इन्होंने ये कुछ पैसा जोड़ा हुआ होगा जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड फंड. तो जितने भी रिजर्व्स और जितने भी फंड्स आपको लाइबिलिटीज में देखने के लिए मिलेंगे बेटा वो सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे. बट यस, एक फंड ऐसा है जो एक्यूमुलेटेड फंड नहीं होता, उसका नाम केवल फंड होता है. क्या है वो? वो है सर एम्प्लॉइज
प्रोविडेंट फंड। तो अगर आपको लाइबिलिटीज में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिखे तो बेटा ये हमारा रिजर्व या फंड नहीं होता, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं होता, ये सिंपल लाइबिलिटी होती है। और इसी तरह इन दोनों पार्टनर्स ने बेटा कुछ लॉस को भी अपने पास इकट्ठा किया होगा जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है। अगर आपको बैलेंस शीट में P&L अकाउंट मिलता है, अगर आपको एसेट साइड पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट मिलता है, तो बेटा ये दोनों ही हमारे एक्यूमुलेटेड लॉस होंगे। तो अगर पार्टनर के बीच बेटा प्रॉफिट रेशो चेंज होती है तो उसका इंपैक्ट, उसका इफेक्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस पर भी होता है, और उसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है whenever the profit sharing ratio change among existing partner। तो बेटा इनकी रेशो थी 3:2। नाउ उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो गई है एंड इट इज 1:1। तो प्रॉफिट रेशो चेंज हो गई, तो इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस पर होगा। सर क्यों होगा? देखो बेटा ये प्रॉफिट इकट्ठा किया था पार्टनर्स ने, किस रेशो में सर? 3:2 में, और ये बैलेंस शीट में मौजूद है। और बेटा इस बैलेंस शीट पर जो राइट है वो कालू और काली का है आज तक, किस रेशो में? 3:2 में। बट अब उन्होंने अपना प्रॉफिट रेशो चेंज कर लिया है, और चेंज कर प्रॉफिट रेशो कर लिया है 1:1। मतलब आज के बाद बेटा इस बैलेंस शीट पर, इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस पर जो पार्टनर्स के राइट्स रहेंगे वो 3:2 में नहीं होंगे बल्कि 1:1 में होंगे। इसलिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो आइए सर देखते हैं अब कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट कैसे होता है बिटवीन द पार्टनर्स। देखिए सर बहुत ही सिंपल सी हमारी थ्योरी है और बहुत ध्यान से आप समझिएगा। अगर हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। कितने ट्रीटमेंट बेटा? दो। पहला ट्रीटमेंट होता है व्हेन दीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नॉट रिटेन्ड इन द बुक्स। मतलब बैलेंस शीट में हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, एक्यूमुलेटेड लॉसेस था, और अब पार्टनर चाहते हैं कि उनकी नई जो बैलेंस शीट हो, मतलब आफ्टर द प्रॉफिट रेशो चेंज, उसमें ये कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस बेटा रिटेन्ड ना हो। क्लियर? रिटेन्ड ना हो मतलब यहां बैलेंस शीट से खत्म कर देंगे हम लोग। तो ये है हमारा पहला केस। दूसरा केस क्या होता है? व्हेन पार्टनर डिसाइड टू रिटेन्ड दीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द बुक्स। जब पार्टनर चाहते हैं कि वो रिटेन्ड करें। क्लियर बेटा? कि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लिखा हुआ था 50,000 और आफ्टर प्रॉफिट रेशो चेंज भी 50,000 रहे उनकी बैलेंस शीट के अंदर। तो इन दो केसेस में हमें अपना ट्रीटमेंट पढ़ना होता है बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। तो बहुत ही सिंपल है सर, जब पार्टनर ये चाहते हैं कि वो रिटेन्ड करें, नॉट रिटेन्ड करें। क्लियर? मतलब वो चाहते हैं कि उनकी बैलेंस शीट में अब कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस ना हो, तो हम क्या करते हैं बेटा? हम सिंपली सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द पार्टनर्स। देखिए हम जर्नल एंट्री बनाएंगे बेटा फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर हमारे पास बैलेंस शीट में कोई भी जनरल रिजर्व है, कोई भी फंड है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग द पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी बैलेंस शीट में अब वो रिजर्व्स ना हो। क्लियर? तो नहीं चाहते हैं कि ना हो, तो आप क्या करें? उसको
बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? एंट्री बन जाएगी सर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, हो सकता है P&L भी हो लाइबिलिटीज में। उसके अलावा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हम पार्टनर्स कैपिटल को दे देंगे क्योंकि ये उनका ही इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट था। और याद रखिएगा बेटा, ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये करेंगे हम पार्टनर्स की ओल्ड रेशो के अंदर। इज दैट क्लियर? और अगर बेटा हमारे पास लॉसेस भी थे फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस, तो हम ये पार्टनर्स के बीच राइट ऑफ कर देंगे। तो उस केस में एंट्री बनती है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट अगर एसेट में था डेबिट बैलेंस, एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये पार्टनर्स के बीच राइट ऑफ कर दिया जाएगा। सिंपल, कोई और ट्रीटमेंट नहीं। क्लियर? बट याद रखिएगा ये ट्रीटमेंट कब होता है? ये ट्रीटमेंट तब होता है जब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी बुक्स के अंदर उसको रिटेन्ड नहीं करना, बट जब वो चाहते हैं कि रिटेन करना है। क्लियर? और हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है 50,000। कितना? 50,000। और वो चाहते हैं कि नई बैलेंस शीट जिस पर राइट 1:1 में है वहां पर भी जनरल रिजर्व लिखा हो 50,000। तो क्या ट्रीटमेंट होता है बेटा? अभी हमने अपना एग्जाम्पल लिया था जहां पे हमारे पास 2 पार्टनर थे, एक कालू और एक काली। उनका रेशो था सर 3:2 और फिर उन्होंने अपना न्यू रेशो भी डिसाइड कर लिया था, दैट इज 1:1। तो हम कैसे करेंगे बेटा? बहुत ही सिंपल है। यहां पर हम सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था सर? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आइए बेटा निकालते हैं। कालू का ओल्ड रेशो कितना है सर? कालू का ओल्ड रेशो है 3/5। तो 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आ गया सर? 10। तो 6 माइनस 5 दैट इज 1/10। और दूसरा पार्टनर है हमारा काली। बेटा काली का ओल्ड रेशो कितना है सर? ओल्ड रेशो है 2/5, न्यू रेशो माइनस 1/2, एलसीएम इज 10। क्लियर बेटा? तो 4 माइनस 5 दैट इज 1/10। और इसका आंसर माइनस में आया है। तो हमने कल पढ़ा था कि जिसका आंसर माइनस में आता है वो होता है गेनिंग रेशियो। क्लियर? और यहां से बेटा फिर हम निकाल देंगे कॉम्पनसेटिंग शेयर, जैसे हमने गुडविल में निकाला था कि जनरल रिजर्व है 50,000 और इसका कॉम्पनसेटिंग शेयर रहेगा 1/10 दैट इज 5,000। तो बेटा बहुत ही सिंपल है कि जिसे प्रॉफिट हुआ है उससे हम पैसा लेंगे और जिसको लॉस हुआ है उसको पैसा हम देंगे। तो बहुत ही सिंपल हम अपनी जर्नल एंट्री बनाएंगे। यहां पर जर्नल एंट्री रहेगी कालीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कालूज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? और एंट्री बन जाएगी सर 5,000 रुपीज से। इज दैट क्लियर? तो ये था सर हमारा सिंपल सा ट्रीटमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिटेन्ड करने हैं तो वहां पर एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बेटा पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, कॉम्पनसेटिंग शेयर निकालना पड़ेगा और फिर वहां से पास कर देनी पड़ेगी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री बनाने का तरीका बहुत ही आसान है।
कि जिसे प्रॉफिट हुआ है, जिसे गेन हुआ है, उससे पैसा लीजिए, मतलब डेबिट कीजिए, और जिसे नुकसान हुआ है उसको पैसा दीजिए, मतलब उसकी कैपिटल को क्रेडिट करिए। और वहीं पे अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि नॉट रिटेन्ड इन द बुक्स, कि आपको उसे बुक्स में रिटेन्ड नहीं करना, जो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस आपको बैलेंस शीट में गिवन है, बेटा प्रॉफिट्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बाय द एंट्री जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो उनको राइट ऑफ कर देना है बाय द जनरल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated loss. Is that clear?